1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फाउस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में से एक शहर की तलाश में निकले थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फाउस्ट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो हैरत अंगेज तौर पर 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। जैसे ओशंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ऐसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक 3% का सिर्फ पता लगाया जा चुका है। हर दिन यहाँ नई स्पीशी एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है, इसका 20% सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं, जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना हुआ है। अमेज़न के जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ तो सोल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारी आज भी साइंस के पल्ले नहीं पड़ रही। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। अमेज़न फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है, कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे, जहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ, जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो उसी पर यूरोपियन ने उस एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मैथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फाउस्ट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सपेडिशंस किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपेडिशन में पर्सी फाउस्ट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 में 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फाउस्ट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के लिए काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये ज़ाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फाउस्ट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर रिसर्चर्स को ज़मीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल के लेयर के नीचे पत्थर से बने स्केटर्स भी ढूंढ लिए हैं, जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरिबियन के साहिल से 1500 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर्स पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए जाते हैं। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है? आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था? ये आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है।
नंबर 4, अमेज़न के इसी बियाबान जंगल में काफ़ी सारे कबीले ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को नहीं देखा। जी हाँ, ये लोग जंगल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं इसके बारे में तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी सही तरीके से नहीं बता सकते। इनमें से एक कबीला प्रैकपोरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे लेकिन अभी सिर्फ 1500 से 20 ही बच्चे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1958 के बाद ही जान पाए हैं जब पहली बार इनका बाहर किसी दुनिया से राब्ता हुआ था। इनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख और दर्द बयान करना चाहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि इनका कबीला पहले काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्ज़ा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए इन तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला। ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आए थे? क्या इनका हज़ारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से हिस्टोरियंस को ये कंफर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहली मर्तबा सुलझने लगा कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गई वो करीब 12,000 साल पुरानी थी। इस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और ज़ाहिर है कि उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मिस्टर डॉन्स और जाइंट स्लोथ्स। इन पेंटिंग्स से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि इस दौर में यहाँ इंसान किसी हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंटिस्ट तब चौंक गए जब उनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के माराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्पबैक व्हेल मिली। हैरानी की बात व्हेल का मरना नहीं था बल्कि उसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निज़ाम के मुखालिफ थी। ना सिर्फ इतना बल्कि व्हेल अमेज़न रिवर के करीब ज़मीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर तक अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी इंजॉय करती थी, लेकिन फिर भी ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती थी। लेकिन ये व्हेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिलक से एक कून बनी हुई थी और उसकी चारों तरफ सिलक से ही एक ज़बरदस्त फिनेंस बनी हुई थी। इस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर में कई फोटोज ली, इनको इंटरनेट पर भी पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में उनको ऐसे ही 45 से ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्त पर बने थे और कुछ प्लांट के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को अपने साथ लेबोरेटरी में ले गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सुलग प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर्स इन्होंने तो नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन ऐसा ऐसा फटने लगी। प्रेस में से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये है स्ट्रक्चर स्पाइडर। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर के एक खास स्पीशी ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती हैं। ये स्पाइडर्स अपने अंडों के गिर्द फेंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाएं और जब इनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास खाने के लिए कुछ मौजूद ज़रूर हो।